जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंच पर। अभी HCF एलसीएम की दूसरा पार्ट आ चुका है, इसमें हम सवाल करेंगे। और इससे पहले अगर आपने HCF एलसीएम नहीं देख रखा हो तो देख लीजिए, ठीक है। और खुशी खुशी शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो भैया सबसे पहला सवाल, 2 jars ऑफ कैपेसिटी 50 लीटर एंड 80 लीटर आर फिल्ड विद ऑयल। कहने का मतलब है इनके पास ना 2 टंकियाँ हैं, जार। टंकी तो नहीं बोलेंगे, जार मतलब एक तरीके से डिब्बा है, ठीक है जी। डिब्बा जो कि 50 लीटर और 80 लीटर का है। इंग्लिश वाला तो ऐसे समझ लेंगे, हिंदी वालों के लिए समझा रहा हूँ। वट मस्ट बी द कैपेसिटी ऑफ द मग दैट कैन कम्प्लीटली मेजर द ऑयल ऑफ 2 jars। अब वो जो हमारे पास डिब्बे हैं ना बड़े बड़े, एक 50 लीटर का है, एक 80 लीटर का है, तो भैया उसे पूरी तरीके से नापने के लिए हमारे पास एक मग होना चाहिए। मग, ऐसा सबसे बड़ा मग बताओ जो इनको पूरी तरीके से नाप दे। समझ में आ रही है? ऐसा सबसे बड़ा मग बताओ जो 50 लीटर और 80 लीटर में जो हमारे पास तेल रखा है ना, उसे अच्छी तरीके से नाप दे। तो भैया दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि सवाल पढ़ते हमें समझ में आए कि इसमें HCF निकालना है या LCM निकालना है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो HCF LCM निकालना तो बहुत बच्चों का खेल है, पर सवाल समझ में नहीं आता कि HCF निकाले कि LCM निकाले। तो वही समझाने की मैं करूँगा कोशिश कुछ ऐसी है कि भैया अगर 50 लीटर 80 लीटर, आप एक बात बताओ, अगर मैं 50 लीटर और 80 लीटर का LCM निकालूंगा तो भैया वो इससे ज़्यादा ही निकलेगा। कैसे? मान लो मैंने 50 और 80 का LCM निकाला, ठीक है। तो 5 10 जा 5 8 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 5 2 जा 10, ठीक है जी। ये 16 ऐसे का ऐसे ही, और 2 1 जा 2 8 जा 16 और 2 की पावर 3 है ये, है ना। तो ये क्या हो गया? 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4, 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो 25 × 16, 25 × 16, तो 6 5 30 0 3 6 12 30 40 15 150 25 2 3 4। एक बात बताओ, मुझे नापने हैं 25 लीटर और 80 लीटर के, इसमें ऑयल है वो कितना है। एक हमारे पास टैंक है, उसमें 25 लीटर और 80 लीटर उसमें ऑयल पड़ा है, उसे नापना है। मैं उससे क्या 400 लीटर वाले से नापूंगा क्या? अरे कम ही होना चाहिए ना, इससे तो कम ही होना चाहिए। 400 लीटर वाला मग में ले आऊँ अगर 400 लीटर वाला, तो क्या इनको नाप लूँगा मैं? नहीं आएगा ना समझ में। ये वाली बात है भैया, इससे पता लगता है हमें सवाल पढ़ते ही थोड़ी देर में आदत पड़ जाएगी। अब आप 2-3 बार करोगे तो आदत पड़ जाएगी। जो उसने 50 लीटर 80 लीटर दे रखा है और ऐसा मग मान रहा है, सबसे बड़ा ऐसा मग जो इन्हें कंप्लीटली नाप ले, LCM निकाला 400 लीटर आ रहा है, ठीक है जी। तो भैया इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका निकालना पड़ेगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी कोई कॉमन चीज़ निकालनी है पर सबसे बड़ी होनी चाहिए इन दोनों में, जो इन्हें ठीक से नाप ले, इसलिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। सबसे बड़ी ऐसी चीज़ जो कॉमन है इनमें, तो भैया इनका 50 और 80 का अगर मैं निकाल लूँ ना HCF, तो भैया हमें वो मग मिल जाएगा कि इन्हें कंप्लीटली नाप ले। कैसे? भैया 50 को लिख लो, कैसे लिखोगे? 5 × 10 लिख सकता हूँ, इसे मैं 5 × 2 लिख सकता हूँ, इसे मैं 5 की पावर 2 × 2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 80 5 × 16 5 × 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16, ये हो गया। तो भैया इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है और 1 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो 5 2 जा 10 लीटर का एक ऐसा मग जो 50 और 80 को सही से नाप लेगा। अरे नाप पाएगा कि नहीं नाप पाएगा? सवाल को देख के समझना है कि कहाँ LCM बोल रहा है और कहाँ HCF बोलना है। चैप्टर खत्म है। सवाल देख के अगर आपको ये समझ में आने लग गया कि कहाँ LCM निकालना है, कहाँ HCF निकालना है, हम सफल हो गए। भाई यही तो काम है हमारा। HCF LCM निकालना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं है ना। कल HCF निकालना सिखाया था, एक और तरीके से देख लो आज। मान लो मुझे 50 और 80 का HCF निकालना है, तो भैया 80 को लिखो यहाँ, बड़े को बीच में ले आओ और 50 से डिवाइड कर दो। 50 एकम 50, 30 आ गया। जो रिमाइंडर आ गया उसे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे रख दो, 30 एकम 30। 20 आ गया, इसे रख दो, 20 एकम 20। 10 आ गया, इसे रख दो, 10 दूनी 20। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए और जिससे काट रहे थे भैया वो उसका अच्छी हो जाएगा। अब ये भी निकाल दो ना 10। अरे इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? ऐसे भी HCF निकल जाता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCF क्या आ गया इसका 10 लीटर, और वही क्या इसका आंसर हो जाएगा आंसर। आप समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो HCF एलसीएम कहाँ करना है। चलो जी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो सीधा ही दे दिया, HCF ऑफ 2 नंबर, HCF दे रखा है 2 नंबर होगा, HCF क्या दे रखा है 11, ठीक है जी, एंड देयर एलसीएम, एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम क्या दे रखा है 693। और भैया अगर उनमें से एक नंबर जो है वो 77 है, तो भैया सेकंड नंबर को निकालो क्या है, ठीक है जी। इसमें हमें पता है प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, पहली क्लास में हमने प्रॉपर्टी सीखी थी। प्रॉपर्टी क्या सीखी थी कि भैया HCF इंटू एलसीएम इजिकल्स टू 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, HCF में दे रखा है 11, एलसीएम दे रखा है 693, एक नंबर दे रखा है 77, और भैया सेकंड नंबर निकालने से x मान लो, तो भैया x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 11 इंटू 693, और 77 नीचे चला जाएगा 77, और भैया 11 7 जा 77, और 7 9 जा 63, और 7 9 जा 63, तो भैया x की वैल्यू क्या आ गई 99 आंसर। अरे समझे, अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। दूसरा नंबर क्या आ गया 99। इतनी जल्दी होंगे सवाल, इतनी जल्दी होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा मेरे साथ, ठीक है। मैं तो ऐसा नहीं था, अरे हम बोल रहे हैं ना, जुड़े रहो, सवालों की तो ऐसी झड़ी भरा दूंगा मैं तो मतलब नहीं। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच वन डिवाइडेड बाई, ये ठीक ठाक सवाल आ गया, समझ में आ रहे, ये आ गया जी ठीक ठाक सवाल। इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच वन डिवाइडेड बाई 6 9 15 एंड 18 लीव्स 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस। सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें एलसीएम निकाल रहा है या HCF निकालना है। ध्यान दो, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच वन डिवाइडेड बाई 6 9 15 18। कल मैंने बताया था कि ऐसा नंबर बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा बोल रहा है कि 6 9 15 और 18 से 4 रिमाइंडर। अब देखो स्मॉलेस्ट भी बोल दिया, अब ये मत बोल देना कि भैया यहाँ पे HCF तो निकालना, क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट बोल दिया तो लीस्ट की बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है, पहली बात। दूसरा, ऐसा नंबर निकालना जो इनसे डिवाइड हो जाए, जो दिए हुए नंबरों से, वह छोटा नंबर जो दिए हुए नंबरों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, एलसीएम बोलते हैं। और वही तो कह रहा है 6 9 15 और 18 से डिवाइड हो जाए, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका 6 9 15 और 18 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, बहुत ही फटाफट। क्यों कैसे टेढ़ी जा रही, इसे सीधा करो, अब भी टेढ़ी जा रही, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। एक और बार कर लें 3 से ही कर लेते हैं। तो भैया 2 का तो 3 कुछ कर नहीं सकता, 2 को तो ऐसे रख देते हैं, 3 एकम 3, 5 का भी कुछ ना कर पा रहा, 3 2 जा 6। अब 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 5 का कुछ ना कर सकते 2, ओहो 2 कैसे, ये तो 1 हो गया, और भैया यहाँ पे 5 1 1 1 1, यही स्थिति तो लानी थी। तो भैया 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 5 जा 90, करके दिखाऊँ क्या भैया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। इसे थोड़ा जल्दी से करने का तरीका बस इतना ही है, जो हमने नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ जीरोस देखा था ना, उस तरीके से करने की कोशिश करें करो बस एक बार। 5 2 जा 10 कर दिया, इंटू 3 3 जा 9, अब तो आसान सा हो गया। पर अगर आप करते 3 3 जा 9 2 जा 18 इंटू 5, कोई जल्दी कर लेगा, पर कभी कभी क्या है किसी किसी को दिक्कत हो सकती है 18 इंटू 5 करने में, तो उसे थोड़ा सा आसान से करेगा, थोड़ा सा समझो इन बातों को जल्दी करने का। ये जल्दी तरीका ही, अगर आपने इस चीज़ में 1-2 सेकंड बचा लिए तो भैया 20 सवाल में आपने 40 सेकंड बचा लिए, और उस 40 सेकंड में आप 2 सवाल और कर लेते हैं, समझ में आ रही है। और वो 2 सवाल आपको जो है पहुंचा देंगे 5 तक, जहाँ तक आपको पहुंचना। तो भैया इसका एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकल गया 90। पर इसने क्या बोला था, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 जो इससे डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 4 रिमाइंडर। इन 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना, ये थोड़ा सवाल है ठीक ठाक लेवल का, ठीक है जी। ये आ गया सवाल थोड़े ठीक ठाक लेवल का, धोखा कर दिया मेरे साथ किसी ने, कोई बात नहीं। एलसीएम आ गया हमारे पास 90, ठीक है। अब दिए हुए नंबरों से ये सबसे छोटा नंबर है जो कट जाएगा, पर मल्टीपल ऑफ 7 है क्या, नहीं है। और 4 रिमाइंडर बचेगा क्या, अभी नहीं बचेगा, क्योंकि अभी तो ये पूरा कट जाएगा तभी तो एलसीएम है। तो भैया इसे 4 रिमाइंडर बनाने के लिए मुझे 90 + 4 करना पड़ेगा। अब बचेगा हर बार, अब चाहे किससे भी काटो आप, बाद में 4 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, ठीक है जी। अब एलसीएम
एलसीएम में कुछ ऐसे गुणा भाग करें, हम भाग नहीं करेंगे, गुणा ही करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा तो यही है, इसके बाद भाग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। ऐसी गुणा करें कि के मतलब ऐसी गुणा करें इंटू के, कोई ऐसा वैल्यू रख लें जो डिवाइडेड बाई किससे हो, पूरी तरीके से 7 से। समझ में आई? 90 तो एलसीएम आ गया, उसमें कुछ ऐसे ही गुणा करें, ऐसे किसी इंटीजर की गुणा करें जो 4 रिमाइंडर बचा ले और 7 से भी डिवाइड हो जाए। बोलता जी गुरुजी ये क्या हो रहा है? अरे देखो तो सही, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। 90 के प्लस 4 पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए किससे, 7 से। अब इसमें हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड। सबसे पहले हम करेंगे k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1 करा तो 19 टू 1 और 4, 94/7। अरे डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अगला k इक्वल्स टू 2, 180 प्लस 4/7, 184/7। डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अगला 19 टू 3 से कर दो भैया, 270, 9 3 जा 27 प्लस 4/7, 274/7। अरे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा भैया, नहीं हो रहा। k इक्वल्स टू 4, 9 4 36, 360 प्लस 4/7। अरे हो रहा है क्या? हाँ ये हो रहा है। अरे ये हो गया, हो गया। तो भैया यही है सबसे छोटा नंबर, कौन सा? 364 ही इसका आंसर है। एक्चुअली में क्या होगा, वहां होंगे ऑप्शन, और ऑप्शन के आसपास पहुंच जाना। समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है? इस चीज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दिमाग में सोचना है। 90 भैया पहला तो हमने करके देख लिया, ये तो बननी नहीं रही बात। तो k इक्वल्स टू 1 तो हवा हो गया। k इक्वल्स टू 184, 184 काट के देखो, 184 नहीं बन रही बात। अगला देखो 274 नहीं बन रही बात। 3 इसे करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये तो दिमाग में होता है, ये तो लिख के मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्लास लेनी पड़ रही नहीं तो ये तो दिमाग में चलता रहता है इतना। तो भैया ऐसे निकलेगा। अपनी कैलकुलेशंस को स्पीड में लाओ, स्पीड में, तभी तो जो 90 सवाल तक पहुँचोगे। 100 में से 90 सवाल में तभी तो पहुँचोगे। चलो जी हो गया। इसका आंसर क्या आ गया? 364 वह सबसे छोटा नंबर है जो इन नंबरों से पूरी तरीके से डिवाइड होकर एक 4 रिमाइंडर बच जाए, और ऐसा भी नंबर है जो 7 में डिविजिबल भी हो। ये ठीक ठाक लेवल का सवाल आ गया। समझ में आ रही है? इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, हर किसी को लगेगा। समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, हालांकि करने में तो टाइम लगता नहीं है। चलो जी कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। चौथे पे चलते हैं। 4 ट्रैफिक लाइट्स ब्लिंक एट द इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 16 सेकेंड्स। ऐसे सवाल तो धनाधन आते हैं, हर पेपर में आ रहे हैं। ये वाला सवाल, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, ये दबा के आते हैं। इफ दे ब्लिंक टुगेदर नाउ, इस टाइम अगर ये ब्लिंक हो गए, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे ब्लिंक टुगेदर अगेन। एक बात बताओ भैया, एक 4 सेकंड। अब ये दिक्कत पता क्या आती है? वही HCF निकालूं क्या एलसीएम निकालूं? सवाल तो समझ में आ गया, अच्छा एलसीएम का है, पर निकालूं क्या? भैया इसने क्या बोल दिया? इसने बोला 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 16 सेकंड। अगर मैं इसका HCF निकालने लग जाऊं तो आपको पता ही है कि इन नंबरों से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे तो छोटा ही होगा, और उससे छोटा होगा तो सबसे बड़ी ब्लिंक कैसे कर सकती है? भाई एलसीएम क्या होता है? हमेशा दिए हुए नंबरों से बड़ा होता है, ये ग्रेटर होता है। और HCF क्या होता है? हमेशा दिए हुए नंबरों के या तो बराबर हो जाएगा या तो स्मॉल हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैंने इसका HCF निकाला और HCF आएगा 16 से कम, 16 से क्या आ गया? कम, तो भैया क्या बराबर हो जाएगा मामला? नहीं होगा ना। 16 सेकंड अगर आ गया, मान लो मैंने 4, 6, 8 और 16, ये 4, 6, 8 और 16, 2 की पावर 2, 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इसमें भैया कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है। तो एक बात बताओ, ये बोल रहा है अगर HCF निकालूं तो भैया 2 पे सारी एक साथ ब्लिंक करेंगे। एक बात बताओ, एक लाइट है जो 16 सेकंड में ब्लिंक कर रही है, जो 8 सेकंड में ब्लिंक कर रही है, वो क्या हर 2 सेकंड में थोड़ा ब्लिंक करने लग जाएगी? तो इसी तरीके से सोचना है कि इसमें HCF पूछ रहा है एलसीएम पूछेगा, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी बड़ी वैल्यू पहुंचेगी जहां पे ये चारों की चारों फिर से एक और बार ब्लिंक करेंगे, और वो निकलेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल से, एलसीएम से। ठीक है जी, ध्यान दिया? मुझे तो दिक्कत थी और बहुतों को दिक्कत होगी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर ये सवाल कोई सवाल है क्या? अगर ये पता हो हमें कि HCF निकालना है एलसीएम, सवाल यही है कि HCF निकालना है या एलसीएम, ये पता लग जाए, सब पता लग जाएगा। चलो जी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एक बार आप करने लग जाओगे ना खुद से, समझ मान लग जाएगी। अब मैं बैठ के थोड़ा सवाल करता हूँ, मैं पहले एलसीएम निकालता हूँ, फिर अरे नहीं यार ये तो एलसीएम से देख के पता लग जाता है ये एलसीएम पूछ रहा है। एक थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल भी रखनी पड़ेगी। सवाल इतने टफ थोड़ी ना है, सवाल तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा लॉजिक मारो लॉजिक। अगर लॉजिक करने लग गए तो सवाल ही सवाल है, धनाधन। भैया इसने बोल दिया 4 ट्रैफिक लाइट ब्लिंक एट इंटरवल इतने इतने, दे ब्लिंक नाउ आफ्टर व्हाट टाइम विल दे ब्लिंक टुगेदर अगेन। भैया अब मुझे पता लग गया कि इसमें मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 जा 2, 2 जा 2, 4 जा 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा, हो गया। अब 2 की पावर कितनी आ गई, 4 और इंटू 3, 2 की पावर 4 और इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 16 3 है 48। अरे आ गया, अरे आ गया। यानी कि हर 48 सेकंड में, हर 48 सेकंड में, अरे हर 48 सेकंड में ये चारों एक साथ ब्लिंक करेंगी, फिर नेक्स्ट 48 सेकंड में एक साथ ब्लिंक करेंगी। तो भैया इसका आंसर आ गया 48 सेकंड। ये तो आ गया इसका आंसर। पर इस सवालों को और तरीके से घुमाया जा सकता है। जैसे इसने बोल दिया, इसने बोला ना टुगेदर नाउ, भैया इस टाइम बराबर हुई है, ये यहाँ पे लिख देगा कि 10 बज गए और भैया 45 सेकंड पे, 45 48 सेकंड पे ये अभी ब्लिंक हुई है। तो ये बताओ कि अगली बार कब ब्लिंक होएगी, अगली बार ये कब ब्लिंक होएगी ये पूछेगा। तो भैया इसमें 48 ऐड कर देना। अरे समझे नहीं समझे, इसमें 48 ऐड कर देना, सीधा सीधा है। 48 सेकंड हमारे पास पहले दे रखे हैं, 48 में जाके मिलेगा 8 8 16 6 1 4 4 8 1 9, 96 सेकंड कुछ होता है क्या, 96 सेकंड कुछ नहीं होता। अगर आप ऑप्शन होगा इतना और फिर 36, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्यों 96 सेकंड्स, भैया 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये 60 प्लस 36 है ना, तो 1 मिनट और 36 सेकंड्स। और भैया 10 बज रहे थे, 10 बज गए 48 सेकंड पे एक बार ब्लिंक हुई थी, तो अगली बार कब ब्लिंक होगी, 48 सेकंड बाद। 48 सेकंड बाद क्या टाइम हो जाएगा, 10 बज के 1 मिनट और 36 सेकंड। ठीक है, अगर दूसरी बार का पूछेगा तो फिर 48 उसमें ऐड करता हूँ। समझ में आ रही है। एक तरीके से तो ये पूछ सकता है, और एक और तरीके से सवाल बना सकता है इसमें पूछ लेगा एक साथ 1 घंटे में ये कितनी बार ब्लिंक करेगी। तो भैया 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 तो होते हैं मिनट्स, और हर मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो भैया 3600 सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। और ये एक बार ब्लिंक कर रही है 48 सेकंड में, इसे डिवाइड कर दें तो भैया 6 8 जा 48 और 6 6 जा 36 और 2, ठीक है जी। और भैया 2 4 जा 8 और 300, 4 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 75 बार तो ये। और भैया एक जो सबसे पहली बार हुई थी यानी फर्स्ट टाइम हुई थी, ये तो 3600 सेकंड की बात कर रहा है, ये तो 3600 सेकंड की बात कर रहा है। पर ये यहां से शुरू हुआ 0 से, फिर ये हो गया भैया 30 सेकंड, इस तरीके से 3600 सेकंड हुआ ना। तो भैया ये तो इससे इसके बीच की बात कर रहा है 75 टाइम, जो 0 पे हुआ था, जो सबसे पहला हुआ था, उसे भी तो ऐड करना पड़ेगा। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, इस चीज को ध्यान रखना। अगर वो पूछ ले कि 1 घंटे में कितनी बार, तो ऑप्शन होगा 75 और एक ऑप्शन होगा 76। तो भैया इसमें 76 आएगा। क्यों, क्योंकि जो 0 सेकंड जहां से हमने काउंट करना शुरू करा है और 3600 सेकंड, इस गति में हमारे पास 75 बार हुआ है। पर ये जो 0 जहां से हमने शुरू करा था, ये भी तो एक टाइम था भाई। इस एक 0 के बाद 48 सेकंड में पहली बार हुई थी ना, तो हमारी कहानी तो यहां से शुरू हुई है। इस 0 वाले को भी काउंट करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 75 + 1 = 76। चलो जी अगला सवाल करते हैं। अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से कर देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब भैया आगे हमारे पास ये वाला नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 34 90 104 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। भैया HCF एंड LCM है, लार्जेस्ट बोल दिया, दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, और वो बोल रहा है कि दिए हुए नंबरों को, ऐसा बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। मैंने कल ही बताया था कि HCF होता है। तो भैया 34 90 और 104 की बात कर रहा है, ठीक है। पर इसने क्या बोल दिया, रिमाइंडर सेम। अब रिमाइंडर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर हमें इसमें क्या करना है, सेम रखना है। तो भैया इसमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें,
समझ में आ रही है? डिफरेंस निकाल के उसका HCF निकालना पड़ेगा। इन नंबरों का आपने सीधा HCF निकाल दिया तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये रिमाइंडर की बात कर रहा है। ठीक है, रिमाइंडर में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब देखो 90 34 6 40 56, यहाँ कितना आ गया 56, इसका डिफरेंस है और यहाँ पे 14 डिफरेंस है, और 14 और 56 का HCF दो तरीके से, वही 2 × 7 और यहाँ पे 2 × में 14 चौके हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 × 7 × 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 7। हो गया जी? अरे हो गया नहीं हो गया? अब भैया यहाँ पे अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो 2 × 7 इज टू 14, तो भैया इसका ये आंसर आ जाएगा 14। और अगर इसे मैं निकालना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 14 4 जा 56, ये तो इसी से कट गया। बस यही इसका HCF है, यही इसका HCF है और यही इसका आंसर है। अरे समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें शेयर और दबाएं लाइक का बटन। पूरी मेहनत चल रही है, अभी 2-3 दिन बाद लाइव आएंगे और पूरा नंबर सिस्टम के एक साथ सवाल लेके आएंगे। ठीक है जी? जैसे ही टाइम मिलेगा, अभी जो है थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, जैसे ही टाइम मिलता है हमें, हम पूरी नंबर सिस्टम के एक साथ सवाल लेके आएंगे और लाइव क्लास में आप जो है डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी? इसके बाद एक और क्लास लाऊंगा HCF की और हमारा नंबर सिस्टम पूरा खत्म। ठीक है? 1-2 स्पेशल क्लास बनाएंगे। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।